जी हाँ, उसकी वजह यह है कि इन्होंने जब फैसला अनाउंस किया ओपन कोर्ट में, तो वहाँ सिर्फ इतना ही कहा कि रिट पिटीशन अलाउड, और जो इंटर कोर्ट अपील्स हैं, जितनी अपीलें हैं, वो हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, बस, नथिंग बियॉन्ड दैट। अच्छा। तो वो जब रिट पिटीशन के अलाउ की बात हुई तो उसका मतलब ये था कि ये इनको इन्होंने डिसीट कर दिया है वो, और अब ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। लेकिन जब वो पर ऐसा तो कोई फैसला नहीं वेबसाइट था। से हाँ। जब फैसला आया तो वो उन्होंने गालिबन जानबूझ के ये फैसला वहाँ पढ़ के नहीं सुनाया, शॉर्ट जजमेंट, कि वहाँ पे कोई शोर मचेगा या ऐसी कि उसके ऊपर कोई बातचीत होगी, क्योंकि ये इम्प्रेशन एक मुख्तलिफ दे रहे थे इससे। बहरहाल जो सामने आई बात, वो हकीकत तो यही है कि उन्होंने वो इस फैसले के ज़रिए उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर लेजिटिमेसी दे दी है हमदा शहबाज को। वो जितनी इलीगैलिटीज़ एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स जो हो चुके हुए थे और जो चैलेंज हुए थे, वो तमाम के तमाम इसके साथ ख़त्म कर दिए उन्होंने, और एक तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उनकी बन जाएगी। हाँ, तो सर अब ये जब अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट इसको जो कह रहे हैं कि चैलेंज करेंगे, तो किस बेसिस पे, क्या आपके लीगल आर्ग्यूमेंट सर वहाँ कहाँ हो, वहाँ क्या होंगे, और क्या आपको लगता है कि वहाँ आपको इंसाफ मिलेगा जो आपके ख्याल में यहाँ आपको डिनाई हुआ है? देखिए, अदालत में इंसान हमेशा इस नीयत से जाता है कि इंसाफ मिलेगा, तो ये अब भी वहाँ ये जाएंगे तो बिल्कुल इसी नीयत से जाएंगे कि इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसमें एक इख्तलाफी नोट है एक जज साहब का, और वो इख्तलाफी उन्होंने जो नोट लिखा है बड़ी डिटेल से लिखा है, और वो जस्टिस साजिद सेठी साहब हैं, और वो इख्तलाफी नोट जो है वो ही एक अपील की ग्राउंड्स के लिए सफिशेंट है सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है बड़ा वाज़िया कि 16 अप्रैल को जब ये इनका इलेक्शन हुआ था, और ये 25 वोट जिसको इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है, ये उस दिन डाले गए थे, और इन वोटों की बुनियाद के ऊपर वो इलेक्ट हुए थे। और अब क्योंकि वो वोट नहीं रहे, तो हम वापस जाते हैं उसी वोट के ऊपर, क्योंकि उसी दिन वो वोट माइनस होंगे, तो हमजा शहबाज जो हैं वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। ये डी नोटिफिकेशन उस दिन से होनी चाहिए अब तक, और उसके बाद जो है वो आगे बाकायदा पंजाब असम्बली जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उसकी डेट फिक्स करती दोबारा से इलेक्शन के लिए, और उसके बाद वो इलेक्शन होता है। ये तरीक़ेकार है जो बाकायदा प्रोवाइडेड है आर्टिकल 67 कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख लीजिए, और उसके बाद ये रूल्स को सामने रख लीजिए, बड़ी चीज़ वाज़ेह है। लेकिन इन तमाम चीज़ को उन्होंने अपने हाथ में रख के और ये फैसला कर दिया।